नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो होने वाला है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर का वीडियो है। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 1 मार्च को जो आप लोग का क्लास 10th वाले का होने वाला एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस जिसमें बने हुए हैं उसको हम लोग समझेंगे, 100% समझेंगे। और उसके बाद यही क्वेश्चन हर साल मैंने देखा है कि इसी टाइप के पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए मेरा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर है, मतलब कोई त्रिभुज है पी क्यू आर है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया। इसका वैल्यू जो है यहाँ पर इसका नाम रख दिया कोण पी। देखो क्या है, समकोण है, यानी यहाँ पर पी रख दिए, यहाँ पर रख दिए क्यू रख दिए, यहाँ पर आर रख दिए। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या दिया, पी क्यू का वैल्यू दिया है, पी और क्यू का वैल्यू आपका दिया है करड़ी में 3 दिया है, इसको लिख दिए। पी आर का वैल्यू देखिए 1 दिया है और क्यू आर का वैल्यू 2 दिया है, इस प्रकार से दिया है। यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए हमसे इसमें कह रहा है कि साइन क्यू का वैल्यू बताइए, कास क्यू का वैल्यू बताइए, टेन आर का वैल्यू बताइए, साइन आर का वैल्यू बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग जो साइन कास टेन काट से कोसेक होता है उसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे LAL, यानी LAL का मतलब लंब आधार लंब है, और यहाँ पर KA पढ़े थे, यहीं पढ़े थे। यानी ये साइन थीटा का फार्मूला है, कास थीटा का फार्मूला है, टेन थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पर साइन क्यू दिया है। इसमें ये तो आसान है, इसमें एक राज छुपा हुआ है जिसको आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो 90 अंश है यहाँ का कोण कभी नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर साइन आर भी आपसे पूछ सकता है, साइन क्यू भी पूछ सकता है। जो कि देखिए साइन क्यू कुछ दूर पूछा है, फिर टेन आर पूछा है, साइन आर पूछा है। तो वही कह रहे हैं कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ का कोण कभी नहीं पूछेगा, यहाँ का कोण जो होगा यहाँ का पूछ सकता है, यहाँ पूछ सकता है, साइन आर भी पूछ सकता है, साइन क्यू भी पूछ सकता है। अब आपके मन में आएगा कि साइन आर और साइन क्यू में क्या अंतर है, तो देखिए साइन क्यू और आर में क्या अंतर है, तो दिमाग में नोट करिए। जहाँ पर 90 अंश होता है उसके सामने वाली भुजा कड़ होती है, उसके सामने वाली भुजा कड़ होती है, इसका फिक्स है। बाकी जो लंब और आधार होते हैं इनका फिक्स नहीं होता है। तो इनका कैसे फिक्स होगा, जहाँ का कोण पूछेगा, जहाँ का कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर साइन क्यू पूछा है, यानी इसके सामने वाली भुजा लंब होती है। जो मेरे होते हैं स्टूडेंट, कुछ लोग समझते हैं कि जो लंब का मतलब होता है जो भुजा खड़ी है उसको लंब कहते हैं, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में मैटर खत्म हो जाता है। जहाँ का कोण पूछेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होगा, यानी साइन क्यू का वैल्यू निकालने के लिए क्यू यहाँ पर है, यानी लंब का वैल्यू हम लोग 1 का यूज करेंगे। और जब ये लंब हो गया और ये तो कड़ फिक्स ही रहता है 90 अंश के सामने वाला, तो ये आधार का यूज होने वाला है। तो साइन क्यू का वैल्यू होता है लंब बटा के कड़ होता है। तो यहाँ पर लंब बटा के कड़ हो गया, यहाँ पर लंब का जो वैल्यू है 1 है, क्या है 1 है, कड़ का वैल्यू 2 है। उसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे कास क्यू का, निकालेंगे किसका निकालेंगे, कास क्यू का निकालेंगे। अब कास क्यू का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा के कड़ होता है। अब इसमें आधार का वैल्यू जो होगा करड़ी में 3 होगा, करड़ी में 3 होगा। करड़ी में 3 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्यू पूछा है, यानी ये लंब होगा और ये आधार होगा, आधार करड़ी में 3 हो गया और कड़ का वैल्यू 2 रहेगा। उसके बाद पूछा है टेन आर का वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है, टेन आर का वैल्यू पूछा है। तो टेन का फार्मूला होता है लंब बटा के आधार होता है, यहाँ पर हम लंब बटा के आधार लिख दिए। अब लंब का वैल्यू और आधार वैल्यू निकालना है, तो यहाँ का एंगल देखेंगे, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है, यानी जहाँ पर ये दिया इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, यानी यहाँ पर ये लंब का काम करेगा। जब ये लंब हुआ तो ये आधार हो जाएगा, ये तो कड़ फिक्स ही था पहले से। तो यहाँ पर जो होगा लंब होगा करड़ी में 3 बटा के 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका कहा है, साइन आर का कहा है,
तो साइन आर बराबर तो यही फार्मूला होगा, लंब बटा के कड़ होगा, लेकिन वैल्यू में डिफरेंट होगा। वैल्यू में क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि यहाँ पर क्यू पूछा है और यहाँ पर आर पूछा है। तो आर कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी ए वाला भुजा लंब होगा और ए वाला भुजा कड़ होगा। यानी इस प्रकार से कड़ी में 3/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। और किसी में क्या करता है, किसी में कि 2 ही भुजा देगा, तीसरी भुजा निकालना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, उससे निकाल लेते हैं हम लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे।